हेलो स्टूडेंट। आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पर। और आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 8 के अध्याय 8 के विषय में। और विषय इतिहास है। अध्याय 8वां जो है चैप्टर का नाम है जातीय व्यवस्था की चुनौती। तो आज इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर हमारे वीडियो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ 1 से 7 तक पहले ही वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पहला नंबर क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर है क्वेश्चन सही विकल्प को चुने, यानी इसमें चुनाव करना है, इसमें सही कौन है। तो पहला क्वेश्चन है फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था, यानी ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था, इसके विषय में पूछ रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं। ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया। तो क नंबर में है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। ठीक है, तो पूरा लिख लीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती किए हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना इसी का स्थापना ज्योतिबा फूले किए हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले किए हैं। और एक और घ नंबर जो ऑप्शन है प्रार्थना समाज की स्थापना, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किए हैं आत्मा राम पांडुरंग किए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो रोक के ये चारों ऑप्शन के आंसर लिख लीजिएगा। आगे नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जो है गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, किया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे। क में है वीरसेलिंगम, ख में है नारायण गुरु, ख में क्या है तो ख में है नारायण गुरु, ग में है पेरियार और घ में है ज्योतिबा फूले। तो गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में शुरुआत किए थे, ये किए थे नारायण गुरु द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रकार से दो के आंसर आपका हो जाएगा ख। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यानी पेरियार जो है कौन सा आंदोलन शुरू किया था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो पेरियार जो है इस शुरू किया था आत्म सम्मान आंदोलन। पेरियार कौन आंदोलन शुरू किया था? आत्म सम्मान आंदोलन। इस प्रकार से आपका का नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया था, यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन किए थे? तो महात्मा गांधी यहाँ कह रहा है। और महात्मा गांधी जो थे वो किस वर्ष किए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 1932 में किए थे हरिजन सेवक संघ की स्थापना। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया था? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1924 ईस्वी में किया गया है। कितना ईस्वी में किया गया? तो 1924 में। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर छ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए विचार करें। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक है, तो 1 से 5 तक इसमें बताने का हम कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योतिबा राव फूले के मुख्य विचार क्या थे, यानी ज्योतिबा राव फूले जो थी इसका मुख्य विचार क्या था। ज्योतिबा राव फूले जाति व्यवस्था को मनुष्यों की समानता के खिलाफ मानते थे, यानी ज्योतिबा राव फूले का कहना था कि जो जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ हमेशा रहते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया था, अछूत वर्ग के खिलाफ अमानवीय व्यवहार और उन्हें
सामान्य मानव अधिकार यानी समान मानव अधिकार दिलाने से लिए यानी समान मानव अधिकार से वंचित रखने की स्थिति ने फूले को जाति प्रथा का प्रबल विरोध बना दिया था। यानी जाति के आधार पर निम्न जाति के लोग को मंदिर जाने से रोका जाता था, फर्स्ट क्लास के डिब्बोगी में जाने से रोका जाता था। तो बहुत जगह जाति व्यवस्था यानी निम्न जाति को रोक दिया जाता था और उन्हीं को अधिकार दिलाने के लिए ज्योतिबा फूले ने काम किए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है, वीरशैलिंगम के योगदान की चर्चा करें। यानी जाति व्यवस्था में वीरशैलिंगम के क्या योगदान था, इसके विषय में बताना। तो वीरशैलिंगम जीवन भर सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे। यानी अपना पूरा जीवन जो है वो भेदभाव समाज में जो होता है, ऊंच नीच, गरीब अमीर, जात पात, उसको मिटाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने स्कूल शिक्षक यानी स्कूली शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी। वीरशैलिंगम जो है स्कूली शिक्षक यानी स्कूल में पढ़ाए भी। उन्होंने महिला उत्थान के लिए अनेक काम किए। उन्होंने विधवाओं के पुनः विवाह के लिए आवाज उठाई और दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास किया। तो वीरशैलिंगम के विषय में इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, श्री नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। श्री नारायण गुरु का क्या योगदान है, इसके विषय में जानेंगे। तो श्री नारायण गुरु एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। यानी श्री नारायण गुरु जो थे एक धार्मिक गुरु थे। इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। यानी अपने नाम पे एक योगम की स्थापना किया जिसका नाम दिया श्री नारायण धर्म परिपालन स्थापना किया। इसके 2 उद्देश्य था। एक, छुआछूत को विरोध यानी छुआछूत को समाप्त करना, जो छुआछूत मानता है उसको समझाना। और दूसरा, कर्मकांडों की सरल विधि अपनाना। उन्होंने निम्न जाति के लोगों के बीच फैली बुरी आदतों को छोड़ने का आग्रह किया और इन्होंने निम्न जाति को मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा छुआछूत निवारण के क्या उपाय किए गए। यानी महात्मा गांधी जो है वो छुआछूत के मिटाने के लिए क्या उपाय किए थे। तो 1919 ईस्वी में पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत के विरोध में घोषणा पत्र जारी किया गया था। हरिजनों के उत्थान के लिए यानी नीचे जाति को उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे और किए थे 1932 ईस्वी में। फिर हरिजन पत्रिका भी निकाले थे जिनके अनेक संवेदनशील समस्याएं उठाई गई थी। ठीक है, तो इतना इसमें लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को शिक्षा ग्रहण करने का आह्वान किया था। यानी बाबा भीमराव अंबेडकर कहे थे दलित जाति वर्ग के लोगों से कि आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिए और शिक्षा ग्रहण करिएगा तो खुद बेखुद अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाइएगा तथा दलितों को वैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी तथा शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा था और दलितों के लिए वैधानिक यानी नियम कानून और राजनीतिक यानी जो चुनाव होता है उसमें आरक्षण के मांग किए थे और आज आरक्षण भी मिला है। उन्होंने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के गठन किया। 1927 ईस्वी में महार सत्याग्रह आरंभ हुआ ताकि दलितों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति समाप्त किया जा सके। यानी दलित के प्रति भेदभाव था जो उसको समाप्त करने के लिए महार सत्याग्रह शुरू किया गया और यह कब किया गया था तो 1927 ईस्वी में।